हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आईएएस। ईएससी 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सिर्फ 215 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है। बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके। कमेंट करके ही बच्चे बोल रहे हैं कि अब इंजीनियर सबसे एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं बचा, हमें नहीं देना चाहिए। और हम क्यों दें? आखिरकार हम इंजीनियर सबसे एग्जामिनेशन का पेपर क्यों दें? व्हाई शुड आई फिल इंजीनियर सबसे एग्जामिनेशन 2021 फॉर्म? एटलीस्ट वो फॉर्म भी नहीं भरना चाहते हैं बच्चे। काफ़ी परेशान है और डिमोटिवेट भी है कि वैकेंसीज बहुत कम है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको आज मोटिवेट करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इंजीनियर सबसे एग्जामिनेशन का फॉर्म क्यों भरना चाहिए। इंडिया में अगर आपको जॉब चाहिए टेक्निकल के फील्ड में, तो आपके लिए इंजीनियर सबसे एग्जामिनेशन का फॉर्म या पेपर देना, अटेम्प्ट करना, उसमें प्रिपरेशन करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं वन बाई वन सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको ये ऐसी प्रिपरेशन क्यों करनी है। इसके साथ थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको इंपॉर्टेंस में टू द पॉइंट सारी सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी 2021। अगर आप लोग ईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईआरएमएस। अलग सिलेबस नहीं होगा आईआरएमएस का। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल नहीं पूछेंगे, आपका टेक्निकल का एग्जाम है वो। अगर अलग होना था तो आपको सिविल सर्विस से हो जाता ना वो गेट। गेट में उन्हीं बच्चों की अच्छी तरीके से रैंक आती है जो इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन के सारे कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है इसका, इतना वास्ट सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है इसका, कि वो सारा का सारा सिलेबस कवर करता है गेट का। आपको इसरो, डीआरडीओ, बार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जो आपके ईएससी में जो क्वेश्चन दिए लास्ट अगर 20 ईयर्स के लगा के जाते हैं तो आप डेफिनेटली इनके सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टेट इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन के जो भी होते हैं आपके एग्जाम, उनमें सभी में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस डायरेक्ट यहीं से ईएससी से उठा लिए जाते हैं। स्टेट पीएससी में भी क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप लोग आईआरएमएस की, गेट की, इसरो, डीआरडीओ, मतलब आप इंडिया में जो भी बहुत अच्छे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? अगर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं करना चाहते हैं जॉब, तब बिल्कुल आप ईएससी के एग्जाम मत दीजिए, कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि फिर आप लोग टेक्निकल फील्ड से ही अलग हट रहे हैं अगर आप लोग ईएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं। क्लियर? यू हैव टू नीड ओनली वन सीट। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए ना। 215 है, 215 में सिर्फ आपको एक सीट चाहिए। लेवल, उस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, भले ही आपकी 215 सीटें हों, 500 सीटें हों, या फिर आपकी 600 सीटें हों, कितनी भी सीट हो, लेकिन आपको उस लेवल पे प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर आपको 60% मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो आपको 60% मार्क्स चाहिए रहेंगे। क्लियर? सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन एंड डेडिकेशन। इन पे डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन क्या है, डेडिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन किस तरीके का डेडिकेशन है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? अगर आपकी प्रिपरेशन 40% है और आप लोग बोल रहे हैं हमारे इंजीनियर सर्विस एग्जाम सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात वो बात, तो सिर्फ आप एक्सक्यूज दे रहे हैं हमें। आप एक्सक्यूज दे सकते हैं अपने आप को, अपने दोस्तों को दे सकते हैं, घर वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्लियर? लेकिन बाद में आप नहीं बता पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। आपको नीड थी 60% मार्क्स की, तो आप इतनी तैयारी करिए कि आप लोग उस 60% मार्क्स तक पहुंच सकें। क्लियर? इस लेवल को, एक प्रिपरेशन ऑफ जो लेवल है उसको क्रॉस कर सकें, तब आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज एक्सक्यूज देने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपके पास ही नहीं सारी प्रॉब्लम्स कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर? इफ यू आर डेडिकेटेड टू अचीव दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपको वो एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन अचीव करना ही पड़ेगा। अगर 60% मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है तो आपको 60% से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। देन यू सेलेक्ट इज सिलेक्शन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। आप कितना भी एक्सक्यूज करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। ईएससी सीट्स हैव बीन रिड्यूस। मैं मानता हूँ आपकी बहुत कम हुई सीटें पिछली बार की अपेक्षा बहुत कम हुई सीटें ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ रेलवे। ये भी तो समझिए ना आप लोग। आपका आईआरएमएस का एग्जाम अलग से हो रहा है, तो इसमें जो भी रेलवे की वैकेंसी इंक्लूड थी इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन में, तो आपकी अलग हुई है सीटें, इसलिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है। लगभग 250 वैकेंसीज होती थी रेलवे में, जो आपकी ईएससी से अलग हो गई हैं, वो आईआरएमएस के थ्रू होगी। ठीक है? दो सीट विल बी फिल्ड थ्रू आईआरएमएस के थ्रू भरी जाएंगी। तो अगर आप लोग ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग आईआरएमएस की तरफ एक अप्रोच कर रहे हैं कि चलिए ईएससी में अगर बाई चांस नहीं होता तुम्हारा आईआरएमएस में होगा, इसरो, डीआरडीओ, गेट, कहीं नहीं गए आपके सारे एग्जाम्स, और अदर कोई भी एग्जाम देते हैं टेक्निकल, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर। The technical portion of IRMS exam will be approximately same at ESC pattern। बिल्कुल लगभग बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और इसके अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है, कुछ अगर वो नॉन टेक से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। जितने लेवल तक हम लोग प्रिपरेशन करा सकते हैं, पूरा एफर्ट दे रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को भी उसी लेवल पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ आप टारगेट आइए से पढ़िए, आप कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पर, अपने हार्ड वर्क पे, कितने तरीके से आपने स्मार्टली हार्ड वर्क किया है, आपका सिलेक्शन तभी होगा। स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन उसको स्मार्टली हार्ड वर्क करना है आपको। क्लियर? एट लास्ट इफ यू वांट एनी गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, सिनेरियो इतना बेकार चल रहा है इंडिया में
कि अभी जॉब लेना बहुत टफ है। आपको एक कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए जो आपके रिलेटेड हो इन द टेक्निकल फील्ड, देन ईएससी प्रिपरेशन विल हेल्प टू अचीव योर टारगेट ड्यू टू द ब्रॉड सिलेबस। सिंपल सी बात है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, वास्ट है, और आप इन सभी के सिलेबस उठा के देख लीजिए, जो भी आपके सिलेबस दिए हुए हैं, इसरो आपके गेट, इसरो, डीआरडीओ, बार, ये सारे आपके सबसेट है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेगा ईएससी। क्लियर? अगर आप लोग ईएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उस भीड़ में हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला है उसमें है, उस रेस में है, आप लोग उस रेस का पार्ट बनने वाले हैं। इफ यू आर रेडी टू फिल द फॉर्म, कमेंट ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मुझे भी पता चलेगा आप लोग कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं कमेंट करिए आई विल, सिर्फ आप इतना लिखिए आई विल, मैं समझ लूंगा कि आप काफी डेडिकेटेड इस चीज को। इट विल शो द फीलिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आई विल बी आईएएस ऑफिसर बिकॉज आई एम इन रेस। आप उस रेस में हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप बनेंगे उसको लेके। क्लियर? अगर आप लोग रेस में हैं तो इसमें कमेंट करिए आई विल, और सिंपल सा नोटिफिकेशन आया हुआ है, लास्ट डेट है 27 अप्रैल। बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं है कि हम आपको एक एक चीज़ बताएं यहाँ पे। और वेबसाइट पे जाके आप लोग ये फॉर्म, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, और आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिंपल सी कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, बैचलर्स डिग्री जिनके पास है वो आप लोग इंजीनियरिंग में, वो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको अगर स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी लोगों ने यहाँ पे दी है 215 वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी है। अगर मैं इसको लास्ट के सिनेरियो से थोड़ा बहुत अगर मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, वैसे मैं आपको अप्रोक्सीमेट तो नहीं बता सकता हूँ, लगभग लगभग चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम वैकेंसी बात करें तो लगभग आपकी 110 के अप्रोक्सीमेट होगी। मैकेनिकल में 40 to 45 वैकेंसी मे भी हो सकती हैं इस 250 में, और इलेक्ट्रिकल में आपकी जो होंगी आपकी 35 के अप्रोक्सीमेट होंगी। सेम आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 to 35 वैकेंसी आपकी होने वाली हैं। क्लियर? ये मेरे अकॉर्डिंग है, इस तरीके से थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 5 वैकेंसीज ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दी है, पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। अपनी लाइफ के साथ और अपने साथ मजाक मत कीजिए। क्लियर? आपको प्रिपरेशन करनी है तो ढंग से कीजिए, अदरवाइज मत करिए। जॉब का सिनेरियो बहुत ही बेकार है, सभी लोगों की सभी तरीके से सभी लोग परेशान हैं जॉब को लेके। क्लियर? तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िए। वैकेंसीज कहीं नहीं गई हैं, वो सब यहीं वहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं आईआरएमएस में और ईएससी को लेके, तो इसके लिए परेशान मत होइए आप लोग। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।